Good morning, dear students. I hope you all are fit and fine at your home. So before vacations, we have started lesson number 13, Fun with Magnets, and I have explained you a little bit about magnets. What magnet is, how it is discovered, कैसे magnet की discovery हुई थी, किसने discovery की थी, मैग्नेटाइट रॉक के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स बताए थे, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स और अलग अलग शेप्स में मैग्नेट्स होती हैं, वो हमने पढ़ा था। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। that magnet always exist in poles, हमेशा पेयर्स में रहते हैं, वो हमेशा पोल्स के साथ एग्जिस्ट करती है। टू पोल्स होते हैं मैग्नेट के, one is north pole and other one is south pole. Even if we try to separate the poles by breaking the magnet को अगर हम ब्रेक करके पोल्स को सेपरेट भी करना चाहें, then also we can't separate it. हम मैग्नेट को ब्रेक करेंगे, मैग्नेट टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी और दोनों मैग्नेट के अपने अलग नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएंगे। This implies that we cannot separate the poles of a magnet. So till now, till here we have studied. यहाँ तक हमने पढ़ा था. Now today in this video, I have explained you the answers of Check Your Knowledge 1, and then we will discover we will learn about the properties of a magnet. क्या magnet की properties होती है? So first let us understand the Check Your Knowledge 1 questions. So the first question is, name the train which has no wheel and floats in the air. ऐसी कौन सी ट्रेन है जिसके व्हील्स नहीं होते हैं और वो एयर में फ्लोट करती है? बिकॉज ऑफ द मैग्नेट के यूज होता है उस ट्रेन में, जिसकी वजह से वो एयर में फ्लोट करती है और उसके व्हील्स नहीं होते, एंड दैट ट्रेन इज नोन एज मैग्लेव। मैग्लेव ट्रेन है, ये मैग्नेटिक ट्रेन है। इस ट्रेन में मैग्नेट का यूज किया गया है। अब क्योंकि ये रोड पे नहीं चलती है तो इसलिए इस ट्रेन के व्हील्स नहीं होते हैं और ये कहाँ फ्लोट करती है? एयर में फ्लोट करती है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज यू हैव टू नेम दी 3 मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा था। व्हाट आर दी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस? Magnetic substances are those substances which gets attracted by a magnet. जो सब्सटेंस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैग्नेट जिनको आप अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, वो सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और ऐसे किन्हीं 3 सब्सटेंस के आपको नेम बताने हैं। सो द नेम इज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल. These 3 are the substances which gets attracted towards the magnet. Third question is define magnetite. Magnetite क्या होता है? So magnetite is an ore of iron. आयरन का ओर होता है। कौन सा आयरन ओर होता है? फेरिक ऑक्साइड। ये भी हमने पढ़ा था। फेरिक ऑक्साइड आयरन का ओर है। ये ब्लैक कलर का होता है और एक तरीके का रॉक है। इसी से मैग्नेट की डिस्कवरी हुई थी ना। मैग्नेटाइट रॉक था जिसपे जो जर्मन वो जो शेफर्ड थे मैग्नस, उनकी जो स्टिक थी वो उसमें जो आयरन का पीस था वो अट्रैक्ट हुआ था और फिर मैग्नेट की डिस्कवरी हुई थी। तो ये स्मॉल रॉक है, ब्लैक कलर का है, जो मैग्नेटिक कुछ सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लाइक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। क्योंकि आयरन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है तो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो व्हाट इज अ मैग्नेटाइट? मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन व्हिच इज ब्लैक इन कलर एंड इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, और वो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ अ बार मैग्नेट? जो बार मैग्नेट होती है रेक्टेंगुलर शेप की, उसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स कहाँ स्ट्रॉन्ग होता है? तो बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक
पोल्स होते हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा होता है। जब आप आयरन अट्रैक्ट करोगे, आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करोगे मैग्नेट से, तो जो छोटे 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 आयरन के पीसेस हैं वो पोल्स में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे एज कंपेयर्ड टू द मिडिल पोर्शन ऑफ अ मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ स्ट्रॉन्ग होता है? एट दी पोल्स। लास्ट क्वेश्चन इज what is artificial magnet? Artificial magnet क्या होती है? Artificial magnets are man-made magnets. Man-made natural magnet तो magnetite rock से बनती है, and artificial magnets are those magnets which are made by the human. Man-made magnet है और natural magnet से बहुत बहुत ज़्यादा strong होती है। Artificial magnets are man-made magnets which are stronger than the natural magnets. Natural magnet से बहुत ज़्यादा strong होती है artificial magnet. So I hope the answers of check your knowledge 1 are clear to you. Now let's move to the next topic of the chapter, which is the properties of a magnet. Basically there are two properties of a magnet. First is directional property of a magnet and second one is attractive properties. अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही इजी है प्रॉपर्टीज। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट, एज अ नेम सजेस्ट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, तो मैग्नेट का यूज किया जाता है डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए। किसी भी, जहां भी आपने देखा होगा एक मैग्नेटिक कंपास होता है, या पहले जब मैग्नेटिक कंपास नहीं होता था तो लोग डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट करते थे? फॉरेस्ट में अगर गुम जाते हैं, आपने मूवीज में भी देखा होगा, फॉरेस्ट में जब पीपल खो जाते हैं तो कैसे डायरेक्शंस का पता लगाते हैं? मैग्नेट अगर उनके पास होती है तो इजीली उससे डायरेक्शंस का पता लगता है। अब किस तरीके से पता लगता है? मैग्नेट कैसे डायरेक्शन का पता लगाने में हेल्प करती है? सो मैग्नेट व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड मीन्स जब मैग्नेट को किसी थ्रेड से ऐसे फ्रीली सस्पेंड, लटका दिया जाता है उसको और छोड़ दिया जाता है, मीन्स कहीं से वो अटैच नहीं होती, कहीं से सिर्फ थ्रेड से ऐसे लटकी हुई है मैग्नेट, उसको हम फ्री छोड़ दें और हल्का सा उसको टच करें, मैग्नेट को घुमाएं, मैग्नेट क्या होगी? घूम कर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट पे आएगी। मतलब जब भी मैग्नेट रुकेगी, रेस्ट पोजीशन पे आएगी, इट विल अलाइन इटसेल्फ इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो अपने आप को रेस्ट पोजीशन पे लाके रोकेगी, एंड दैट इज द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही वो अपने आप को आके रोकेगी। ऐसा क्यों होता है? क्यों नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेट अपने आप को आकर रोकती है? बिकॉज अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, एंड वी नो अर्थ के दो पोल्स होते हैं, वन इज नॉर्थ पोल एंड अदर वन इज साउथ पोल। अर्थ क्या है? सर्कुलर है, ऊपर वाला पोल नॉर्थ पोल होता है और नीचे वाला पोल होता है साउथ पोल। एक मैग्नेट की और प्रॉपर्टी है मैग्नेट का में क्या होता है? जो लाइक पोल्स होते हैं, दे लाइक पोल्स repel each other and unlike poles attract each other। इसका क्या मतलब है? लाइक पोल्स मतलब दो मैग्नेट है मेरे पास, दो मैग्नेट का अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल मैं एक साथ लेकर आऊंगी तो लाइक पोल्स क्या करते हैं? रेपेल ईच अदर। लाइक पोल्स एक दूसरे, लाइक मीन्स नॉर्थ और नॉर्थ, दोनों मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब मैं एक साथ लाऊंगी तो वो रेपेल करेंगे, while unlike poles attract each other। इसका क्या मतलब हुआ? एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरी वाली मैग्नेट का जब मैं साउथ पोल नॉर्थ इस वाली मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेकर आऊंगी तो वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है कि लाइक पोल्स repel each other whereas unlike poles attract each other। नॉर्थ और नॉर्थ पोल, दो मैग्नेट के नॉर्थ पोल एक दूसरे से अलग भागेंगे और दोनों मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल, या इस मैग्नेट का साउथ पोल और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है, ज्योग्राफिकली नॉर्थ पोल होता है पर मैग्नेटिकली वो साउथ पोल होता है, क्योंकि अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो नॉर्थ पोल है तो वहां अगर अर्थ मैग्नेट है तो उसका साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट करेगा ना,
तो इसीलिए क्या होता है, जब भी इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। मींस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो हमेशा अर्थ के नॉर्थ पोल की साइड होगा, और मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो हमेशा अर्थ के साउथ पोल की साइड होगा। तो इसलिए मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ पोल में रेस्ट करती है। मैग्नेट को कितना भी घुमा लें, किसी भी डायरेक्शन में जो हमने सस्पेंड करी है, किसी भी डायरेक्शन में हम मैग्नेट को घुमा लें, कितना भी घुमा लें, जब भी वो रेस्ट पे आएगी वो हमेशा अपने आप को नॉर्थ साउथ पोल में ही अलाइन करेगी। मींस जिस साइड हमें पता होगा अर्थ का जहां नॉर्थ पोल है, तो जो भी उस साइड मैग्नेट का उस साइड नॉर्थ पोल की साइड जो पोल होगा वो नॉर्थ पोल होगा, और जो अर्थ का साउथ पोल है वो मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो हमेशा अर्थ के साउथ पोल की तरफ अपने आप को अलाइन करेगा। तो इसी बेस पे मैग्नेटिक कंपास बनाए गए हैं। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, एक सर्कुलर, आपने देखा होगा, पिक्चर इज गिवन इन दी बुक में दी हुई है, उसमें नीडल होती है, नीडल पाइवोटेड नीडल। पाइवोटेड नीडल का मतलब एक तरफ से वो बीच में अटैच होती है और दूसरा जो एंड होता है वो उसका मूव करता है, ठीक है। तो वो हमेशा इसी डायरेक्शन को फॉलो करता है, इसी प्रॉपर्टी को, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को, कि हमेशा जो हम उससे हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। हमारी जो नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल होती है वो ऊपर से रेड कलर की पॉइंटेड होती है नॉर्थ पोल की साइड से। तो नॉर्थ पोल वाली डायरेक्शन जहां भी वो घूमेगी, इसका मतलब वहां पे अर्थ का नॉर्थ पोल है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। सेकेंड प्रॉपर्टी इज द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, विच यू ऑल नो। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी तो सभी को पता है, मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन एंड अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस टुवर्ड्स इटसेल्फ। मैग्नेट क्या करती है, जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, लाइक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन हो गया, तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये भी एक मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, दैट इट अट्रैक्ट सर्टेन सब्सटेंसेस, और वी कैन से मैग्नेटिक सब्सटेंसेस टुवर्ड्स इटसेल्फ। जैसे आपका बहुत सारा स्क्रैप है, बहुत सारा आप कह सकते हैं, ये यूज भी होती है, ये प्रॉपर्टी यूज भी होती है, जो आपके बहुत बड़े बड़े, जो आपके घरों से जो डस्ट, जो आपका ये गार्बेज है लेकर जाती है गवर्नमेंट, जो जहां पर भी वहां इकट्ठा करते हैं ना, गार्बेज बिन में, स्लॉटर हाउस जिसको बोलते हैं, तो वहां पे जो अगर आपके गार्बेज में कुछ आयरन की चीजें हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत बड़े बड़े मैग्नेट्स होते हैं, उनसे वो पूरे गार्बेज के ऊपर उनको घुमाती है, ताकि जितना भी उसमें आयरन की अगर कुछ चीजें हैं तो वो उस मैग्नेट से आके अट्रैक्ट हो जाए। तो इस तरीके से आयरन की जो जितनी भी चीजें हैं आप उस अपने गार्बेज में से हटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेट। अब जैसे बहुत छोटी सी आयरन की आपकी कोई भी चीज है, अगर वो नीचे गिर गई, आपको नहीं मिल रही है, तो आप उसको कैसे ढूंढेंगे, मैग्नेट की हेल्प से आप उसको ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो आयरन की जो चीज है वो क्या करेगी, मैग्नेट से अटैच हो जाएगी। सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, वन इज द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एंड अदर वन इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। So this is all for today's video. I hope this is clear to you. Next topic we will continue in the next video. Thank you and have a very nice day.